आई कवरेज, रहस्य की खोज। नमस्कार, मैं डीपी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एनएनआई कवरेज रहस्य की खोज। लखीमपुर से लखनऊ जाने वाले यात्रियों के लिए अब जल्द ही रेल सेवाएं शुरू हो जाएंगी और लखीमपुर में भी इलेक्ट्रिक ट्रेनें पटरी पर दौड़ने लगेंगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से लखनऊ तक रेल सेवा 15 अक्टूबर 2016 को बंद कर दी गई थी। तब से लखीमपुर खीरी के मैलानी से लखनऊ ऐशबाग तक इस रूट को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का कार्य जोरों पर चल रहा था, जिसके बाद लखीमपुर से लखनऊ के ऐशबाग तक लगभग कार्य पूरा हो चुका है। उसके बाद लखीमपुर में इलेक्ट्रिक इंजन के सीआरएस ट्रायल की टीम ने रूट का सफल परीक्षण किया। रूट में आने वाले फाटक, पटरियों की गुणवत्ता, ग्रामीण क्षेत्र में मवेशियों का पटरी पर आवाजाही पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो सके। इस सफल ट्रायल के बाद जल्द ही लखीमपुर से ऐशबाग लखनऊ तक रेल सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। जैसा आप लोगों को सबको पता है कि ट्रेनें जो बंद हुई थी वो लॉकडाउन, पहले जनता कर्फ्यू, उसके बाद लॉकडाउन लगा था, तो ट्रेनें बंद चल रही हैं। खासतौर से जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो नहीं चल रही हैं अभी, और ये निर्णय जो है ये मंत्रालय का था क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल का अनुपालन करना था। तो जब चलाई गई तो सिर्फ मेल एक्सप्रेस ट्रेन, वो भी बहुत ही लिमिटेड नंबर में चलाई गई हैं। लेकिन हम लोगों को ये बात दिख रही है और समझ में आ रही है कि यहाँ का जो जनता है उसको कुछ रेल की सेवाओं की आवश्यकता है, और हम लोगों ने इसका प्रपोजल अपने मुख्यालय भी भेज दिया है और आगे रेलवे बोर्ड से भी बात चल रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शीघ्र ही इस पर कोई निर्णय होगा। इसमें क्या मैम ट्रेनें बढ़ाई जाएंगी? नहीं, ट्रेनें बढ़ाई जाएंगी कि नहीं जाएंगी ये नहीं मुझे पता है, क्योंकि ये अभी शुरू में बढ़ाई तो नहीं जा सकती। पहले तो जितनी चल रही थी उनके हिसाब से ही चलेंगी, और जितनी आवश्यकता है वो देख करके असेसमेंट किया जाएगा। क्योंकि जैसा आपको पता है स्टेशनों पर भीड़ नहीं करनी है एकत्रित, और जो पैसेंजर ट्रेन होती हैं उनमें एक डिसिप्लिन करते हुए पैसेंजर्स को यात्रा कराने के लिए अनुशासित ढंग से इंतजाम किए जाएंगे। आज सीआरएस हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक सीआरएस अभी चल रहा है, अभी हम भी उसी में हैं, उसी इंस्पेक्शन में हैं। क्या चल रहा है अभी तक? नहीं, ठीक है। जो इसका होता है इलेक्ट्रिफिकेशन जब होता है, विद्युतीकरण होता है, तो उसके लिए पहले हमें मुख्य संरक्षा आयुक्त का सैंक्शन चाहिए होती है। उसी के लिए हम लोगों ने आज ये इंस्पेक्शन प्लान किया हुआ है। इंस्पेक्शन चल रहा है, अभी थोड़ा कुछ और बाकी है, वो भी होगा। उसके बाद फिर उसका ऑथराइजेशन मिलेगा हम लोगों को। उम्मीद कर सकते हैं नए साल के पहले आपका विद्युतीकरण तो हो जाएगा, लेकिन जब रेल चलेगी तो हमारी मैलानी तक अभी थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि वहाँ बीच में कुछ पेड़ इत्यादि हैं जिनको काटने की क्लियरेंस मांगी गई है। तो फिर उसके बाद जब मैलानी तक पूरा हो जाएगा तब यहाँ पे विद्युत की ट्रेनें चलेंगी, क्योंकि लखीमपुर तक चलने का कोई मतलब नहीं है, या तो डीजल से चलेगी या इलेक्ट्रिक से चलेगी। लेकिन इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि शीघ्र ही जो है इसको, जो बचा हुआ खंड है उसका भी हो जाएगा, तो फिर इस पर पूरी ट्रेनें चलेंगी। कहने का मतलब यह है जब मैलानी तक पूरा कंप्लीट होगा तभी इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलेंगी। इलेक्ट्रिक ट्रेन इसलिए क्योंकि यहाँ पर फिर आगे कैसे जाएंगे लोग, यहाँ इंजन चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी, वो संभव नहीं है परिचालनिक दृष्टि से कि पहले यहाँ तक बिजली का इंजन आए और उसके बाद फिर डीजल लगाया जाए।